राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से आज श्री राधा कृष्ण मिलत तनु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जी के चरित्र का भाग 34 है। जैसा कि हमने कल के भाग में देखा कि महाप्रभु जी ने अपनी मैया से विदाई लेकर वे नीलाचल धाम की ओर चले हैं। तो हाँ कृष्ण हाँ गोविंद करते करते वे नीलाचल धाम की ओर जा रहे हैं। बीच में पड़ने वाली छत्रभोग तीर्थ पर आए, जहाँ पर भगवान शिव का एक रूप है अम्बुक लिंग शंकर जी वहीं पे हैं। वहाँ पर अम्बुलिंग नामक शंकर जी का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ पर महाप्रभु जी ने स्नान किया और वह स्थान की सारे भक्तजनों को, जो उनके साथ 5 जन थे, नित्यानंद महाप्रभु जी, जगदानंद नाथ, गदाधर प्रभु जी, गोविंद देव और मुकुंद देव जी को इस स्थान की महिमा बताई। तो अब महाप्रभु जी वहाँ से निकले हैं और अब वे आगे बढ़ रहे हैं। उनको जाना था जगन्नाथपुरी। अब जगन्नाथपुरी जाने के लिए बीच में एक मार्ग पड़ता है। एक पश्चिम बंगाल होता है और एक उड़िया होता है। उस जगह को पार करने के लिए, उस रास्ते को पार करने के लिए जोखिम उठाना पड़ेगा। भला क्यों? क्योंकि उस वक्त हिंदू मुस्लिम को लेकर बड़ी लड़ाई हो रही थी। यहाँ का राजा हिंदू, वहाँ का राजा मुस्लिम, वो लड़ा करते थे और वही मार्ग पर, वही सीमा पर बहुत विद्रोह चला करता था और उस सीमा को लांघना था महाप्रभु जी को, लेकिन लांघ नहीं सकते क्योंकि बड़ा विद्रोह हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो अब ये बात पता चली महाप्रभु जी को, निताई प्रभु जी को, कि ऐसा ऐसा है, ऐसे हम अब नहीं पार कर सकते सीमा। अब हम कैसे दर्शन करेंगे जगन्नाथपुरी जी के? तो महाप्रभु जी कहे कि जब जगन्नाथ प्रभु बुलाएंगे तभी जाएंगे। अभी वो बुला नहीं रहे, उन पे विश्वास रखो, जब वो बुलाएंगे तो खुद ही आ जाएंगे। तो 1-2 दिन में क्या हुआ, रात में रामचंद्र खान नामक एक व्यक्ति हैं, वे आए, दोपहर का समय था, आए और वे ऐसे ही आए थे देखने के लिए, सब चीज़ घोड़े पर आए थे। तो जब उन्होंने दूर से महाप्रभु जी को देखा, वो आकर्षित हो गए देखकर, उनका मन लग गया, उन सन्यासी को देखकर उनका मन लग गया। वो भी भगवान के भक्त, तो महाप्रभु जी के पास गए। पहले पूछा सबसे कि ये कौन है, तो पता चला कि ये सन्यासी हैं, महाप्रभु जी हैं। तब पास में गए और फिर महाप्रभु जी के चरणों को पकड़ लिया और खूब प्रणाम कर रहे हैं। फिर महाप्रभु जी से कह रहे हैं, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या कोई समस्या है? तब वो कहे कि मुझे जगन्नाथपुरी जाना है। तो वो कहने लग गया रामचंद्र खा कि मैं आपको भिजवा दूंगा, लेकिन एक शर्त पर, आपको मेरे यहाँ रुक कर, मेरा प्रसाद ग्रहण कर कर, संकीर्तन कर कर, मैं आपको रात में फिर नाव के द्वारा भिजवा सकता हूँ। तब महाप्रभु जी ने बात मानी और उसकी बातों को मानकर वे उसके यहाँ गए, कीर्तन किया, प्रसाद पाया और फिर जैसे ही रात हुई तो वह जो रामचंद्र का था वह आवेश में था, खूब महाप्रभु के प्रेम में वह पिघल गया था। तो अब महाप्रभु प्रभु से कह रहे हैं कि अब बहुत विलम्ब हो रहा है, मुझे चलना चाहिए। तब रामचंद्र का कहा, हाँ ठीक है प्रभु चलिए। तब जो रामचंद्र कहा था वह उनको किनारे लेके गया गंगा जी के, और नाव था रक्षा हेतु, रात्र में लेके गए और नाव था, वहाँ पे महाप्रभु जी को चरण स्पर्श करके वहाँ चले, महाप्रभु जी को बैठा दिया और खुद गिर गए, क्योंकि महाप्रभु से उनको बहुत बहुत स्नेह हो गया था। तो उनके आवेश में गिर गए वहीं पर। और फिर जो महाप्रभु जी हैं वे चले गए और साथ में साथ संकीर्तन की टोली भी ले गए थे। तो अब वे संकीर्तन नाव भी में प्रारंभ करते हैं संकीर्तन करना, खूब खड़े होकर, खूब उछल उछल के, हरि बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे खूब उछल उछल कर, साथ में नित्यानंद महाप्रभु सब उछल उछल कर कीर्तन कर रहे हैं। तो नाविक कह रहे हैं, अरे
महाप्रभु जी इतने तेज तेज मत उछलिए, आप सब इतने तेज तेज संकीर्तन ना करें, वरना नीचे जो ये गंगा जी बड़ी गहरी हैं और यहाँ पे नीचे खूब मगरमच्छ बहुत जानवर हैं, वो काट लेंगे। और जो सैनिक हमारे दुश्मन भी दे वहाँ पे हैं। तब जो महाप्रभु जी थे वे कहे, घबराओ मत, तुम घबराओ मत, ऐसे मत घबराओ। तो वो कहे, उनको विश्वास नहीं हो रहा था नाविक को कि वे महाप्रभु जी को तो ऐसे ही समझे थे, ऐसे ही सन्यास, अब उनको क्या पता कि कौन है महाप्रभु जी। तो वो कह रहे, नहीं प्रभु जी ऐसा कुछ नहीं है। तब महाप्रभु कहे, तुम डरते क्यों हो, भगवान का सुदर्शन तो है, तुम्हें कौन कौन चोट पहुंचा सकता है, तुम्हें कौन छू सकता है। तब जैसे ही महाप्रभु जी ने सुदर्शन का नाम लिया तो उनको आकाश में घूमता हुआ सुदर्शन दर्शन देने लग गया, दिखने लग गया। तब वे महाप्रभु जी को की बात सुनकर सच में विश्वास कर लिया, देख भी लिया। तब वे भी भगवान के प्रेम में हरि नाम संकीर्तन में लग गए। वो भी उछल उछल के खड़े होकर हरि कीर्तन करने लगे, हरि का कीर्तन करने लग गए। और ऐसे उन पर भी महाप्रभु जी ने कृपा की। तो अब महाप्रभु जी उस पार पहुंच गए जहाँ पर मंदिर था, जगन्नाथ जी का मंदिर था, उस पार पहुँचे। लेकिन अब एक और समस्या खड़ी हुई है। वह थी कि अब जो होते हैं ना, जो एक जगह को पार कर तो दूसरी जगह पहुँचे तो वहाँ पर कर लेते हैं, चुंगी लेते हैं। तो वे लोग थे वहाँ, नित्यानंद महाप्रभु जी गए, पार कर लिए थे, वे पार कर लिए थे गंगा जी को, तो पार कर लिए। तो जो कर लेते हैं, चुंगी लेते हैं, वो कहने लग गए, हमें पैसे दो, हमें अब पैसे दो, अगर तुम्हें यह पार करना है तो इसके लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, तभी तुम उत्कल देश जा सकते हो। तब नित्यानंद समझा रहे, नहीं नहीं, हमारे पास तो पैसे नहीं, हमारे पास तो हरि नाम है, तुम्हें हरि नाम चाहिए तो बताओ। तो वे कहे, नहीं नहीं, पैसे दो पैसे। तब वे कहे, हमारे पास तो हरि नाम है। तब एक दो बार नित्यानंद महाप्रभु जी आग्रह किए, लेकिन मान ही नहीं रहे हैं। तब नित्यानंद जी को तो एक ही काम आता है, वो है कृपा। अब उन्होंने क्या कृपा की, उन्होंने ये कहा कि वह गांठ खोलने की बात करते, गांठ खोलो, पैसे दो पैसे दो। तब नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा इनकी गांठ खोलना ज़रूरी हो गया है, अब आवश्यकता है इनकी गांठ खोलने की। तो क्या किए इन्होंने, जन्मों जन्मों की गांठ खोल दी, उन पर हाथ रख दिया। वैसे जैसे ही नित्यानंद महाप्रभु जी ने उन पर हाथ रखा है, वे अब कहने लगे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और रास्ता दे दिए। मतलब यहाँ पर महाप्रभु ने बहुत पूरे जितने भी रास्ते में प्राणी थे उन सब पर कृपा की है। और अब जैसे ही पता चला है महाप्रभु जी को कि वह अब उत्कल देश पहुंच गए हैं, जहाँ पर उनके प्रियतम रहते हैं, जहाँ पर उनके प्रिय, तो वैसे ही वह कहने लगे, मैं अपने प्रिय के यहाँ गया। अब दौड़ दौड़ के जाने लग गए और फिर जहाँ कहाँ पहुँचे, एक ग्राम में पहुँचे हैं। वहाँ पर उन्होंने सुबह सुबह देखा, कोई सुबह का समय था, रात में निकले थे, सवेरे सवेरे देखा कि एक धोबी है, वह कपड़े धो रहा है और खूब कपड़े धो रहा है, मैल बड़ी मेहनत से मैल मिटा रहा है उसके अंदर से। तब महाप्रभु जी के मन में एक बात आई, ये धोबी तो मेरे प्रकार ही तो कार्य कर रहा है, ये बस कपड़े की मैल हटा रहा है, मैं मन की मैल हटा रहा हूँ राम नाम कीर्तन कर कर। तब महाप्रभु जी कहे, ये तो मेरे ही बिरादरी का है, इस पर कृपा करने बहुत ज़रूरी है, वरना क्या ही मतलब हुआ मेरा। तब गए महाप्रभु जी और उस धोबी के पास गए, धोबी से कहे, हे भाई मुझे भिक्षा दे दो, हे भाई मुझे भिक्षा दे दो। तब जो धोबी था वह कहा, अरे अभी तो मैं कपड़े धोने आई हूँ, अभी ना दाल रोटी मेरे यहाँ बनी, तुम मुझसे पहले भिक्षा ही मांगने लग गया। तब महाप्रभु कहे, नहीं नहीं भाई, तुम मुझे दाल चावल इन सब चीज़ की भिक्षा ना दे, मुझे नाम भिक्षा दे, मुझे हरि नाम की भिक्षा दे, तू कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल। तब वह कहा कि अच्छा, आज तो मेरे पास कोई अच्छा पागल है जो मुझे सुबह ही पागल करने वाला है, कह रहा हरि बोल की भिक्षा, मुझे कुछ नहीं आता हरि कृष्ण बोलना।
तू जा यहाँ से। तब महाप्रभु जी कहे, महाप्रभु जी बड़े दयालु स्वभाव के, उनका तो काम ही है कृपा करना। तो बोले नहीं नहीं भाई, एक बार हरि बोल। तो वो कहे नहीं बोलूँगा हरि, मैं नहीं बोलता हरि भरी। तो वो कहे नहीं भाई, एक बार हरि बोल, बोल दे, तेरे जन्मों के पाप कट जाएंगे। तो वो कहे क्या होगा हरि बोलने से। तो वे कहे कि हरि बोलने से तेरे जन्मों जन्मों के पाप कट जाएंगे। जो तू कपड़े की मैल मिटा रहा है, तेरे मन की मैल मिट जाएगी। तब उनके इतने आग्रह पर धोबी ने कहा, लग रहा है ये मुझे आज पागल बनाकर जाएगा, इसकी खुशी के लिए मुझे हरि बोलना ही पड़ेगा। तब जो धोबी था उसने एक बार हरि बोला, तो महाप्रभु जी का एक और बार हरि बोल। तो फिर से हरि बोला, फिर बोलो, फिर ऐसे महाप्रभु जी ने उस धोबी से मात्र 3 बार हरि बुलवाया है। जैसे उस धोबी ने 3 बार हरि बोला है, वैसे ही महाप्रभु जी ने उस पर हाथ रखा और वहाँ से चले गए। और जैसे ही वो तो चले गए, फिर वह धोबी तो हरि बोल उस आवेश में आ गया और हरि बोल रहे। कपड़े धोए जा रहे हैं, धोबी धो रहा है, लेकिन मुख से क्या निकल रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वो पागल हो गया वो भी। जब उसकी जो गृहिणी थी वह उसके लिए भोजन लेकर आई, और जैसे देखा कि उसका पति तो नदी के किनारे कपड़े धोते धोते हरि बोल कर रहा है, पागल हो रहा है। तो उसको लगा कि उसके पति को भूत चढ़ गया। तो पूरे वो गांव वासी को लेके इकट्ठा करके, अरे मेरे पति को क्या हो गया, मेरे पति को क्या हो गया, उससे तो भूत चढ़ गया, उससे भूत चढ़ गया। तो वो ऐसे करते करते सारे गाँव वासी को लाई, और जो उसके भूत को ठीक करने जाता, जैसे उस धोबी को छूता, कोई भी जो छूता, वो भी हरि बोल उसको भी वही भूत पकड़ जाता है। ऐसे उसको उन लोगों की नज़र में था। जो जो उस धोबी को पकड़ता, सब सब हरि 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 बोलने लगते, सबको हरि बोल बोलने लगते। तब तब सबको हरि बोलने लगते। ऐसे महाप्रभु जी ने उस धोबी के द्वारा सब पर कृपा कर दी। एक धोबी के द्वारा उन्होंने सब पर कृपा करवा दी। तो ऐसे महाप्रभु जी ने एक व्यक्ति के द्वारा पूरे गांव का उद्धार कर दिया। तो अब उसी रास्ते से सभी आने थे। पहले ही महाप्रभु जी भाग गए थे, तो वहीं पीछे पीछे नित्यानंद, गदाधर प्रभु, जगदानंद, गोविंद देव सब पीछे पीछे आ रहे थे। वे भी उसी गांव से आना था, तो गए सब उसी गांव से। देखा कि यहाँ पे तो बड़े वैष्णव हैं। तब तब उनमें से कोई कहा कि नहीं, यहाँ से ज़रूर गौर आए हैं, गौर गए हैं, तभी ऐसा हुआ। तब वहाँ पे जो 1-2 लोग बचे थे, उन्होंने कहा कि आज सुबह कोई यहाँ पे सन्यासी आया, उसने पता नहीं क्या जादू कर दिया, क्या काला जादू किया कि एक व्यक्ति को उसने कुछ करा और सारे गांव वासी ही ऐसे हो गए हैं जो 1-2 बचे थे। तब नित्यानंद समझ गए कि हाँ, ये हमारे गौर ने जादू कर दिया है। तब नित्यानंद ने और आशीर्वाद दिया, जो बचे थे उन पर भी कृपा कर दी। अब वो पूरे वैष्णव, जो भी जितने भी ग्रामवासी थे, वो सब वैष्णव बन गए। अब वे भी हरिनाम संकीर्तन करने लग गए। तो इस प्रकार महाप्रभु जी ने उन ग्रामवासियों पर कृपा की। शिव जी की कृपा से आज के प्रसंग का यहीं पे अंत करते हैं। कल हम महाप्रभु जी की लीला बालासर में देखेंगे, जहाँ पर खीर चोरा गोपीनाथ जी हैं। वहीं पर जाते हैं रेणुका जी में, वहाँ पर कल जाएंगे। तो शिव जी की कृपा से यहीं पे अंत करते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।